आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने ये सीखा कि जो होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती हैं इनमें अगर हम लोग माने तो इनकी जो ये जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती हैं वो कहाँ से पास होती हैं, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करती हैं। तो अगर मैं इनके इक्वेशन मानूं तो y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स ये अपनी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये अपनी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी और m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू ए बाई बी। ये सारा कुछ हमने चर्चा किया। और मैंने ये भी बताया आपको कि अगर आपसे कभी कहे स्क्वायर हो रहा है, एक एक का जो आपका स्लोप है दूसरे का स्क्वायर है या 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला किया होगा 4 लैम्डा एच स्क्वायर। अगर आपको n टाइम्स कहे, लैम्डा टाइम्स कहे, तो ये हमने याद कराया 4 लैम्डा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो अगर 2 टाइम कहता है तो लैम्डा की जगह पे यहाँ पे 2 रख दोगे, 3 टाइम कहता है तो ये कर देंगे। तो एक स्लोप दूसरे का 2 टाइम है तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, कंडीशन निकाल सकते हो। फिर मैंने बोला कि अगर एक स्लोप दूसरे का nth पावर हो, ठीक है, तो वहां मैंने फॉर्मूला लिखा था ए बी की पावर n और यहाँ लिखा था 1 अपॉन n प्लस 1, फिर यहाँ लिखा प्लस ए, जैसे ए बी एन है, पहले बी की पावर n फिर दूसरे में लिखना ए की पावर n और बी अकेला, और दोनों की पावर 1 अपॉन n प्लस n रहे, n प्लस 1 रहेगा या 1 प्लस n, और प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब पावर क्या हो आपका, कहे स्क्वायर है तो n की जगह पे 2 रख दो, एक स्लोप दूसरे का स्क्वायर है या क्यूब है तो यहाँ पर n की जगह पे रख दोगे। अगर कहे एक स्लोप दूसरे का 2 टाइम 3 टाइम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन एग्जाम में अपने कर सकते हो। ठीक है, आज हम आपको कराने वाले हैं एंगल बिटवीन, जस्ट अ मिनट, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसकी जो पेयर, जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू दिया जाता है tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी। ठीक, शायद मैंने ये भी कल कराया हुआ था तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये आया कैसे, तो ये कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है। वो m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई बी। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने m1 माइनस एम टू निकाल लेना है, क्या होगा अंडर रूट, ठीक है, m1 प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। तो यहाँ से m1 माइनस एम टू निकल जाएगा, फिर m1 m2 की वैल्यूज आप निकाल लोगे, और m1 m2 की वैल्यूज निकालने के बाद tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 मॉड ऑफ m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 इंटू एम टू।
तो यहाँ से आप tan थीटा थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये करके आप निकाल सकते हो फिलहाल। अब एक और बात ध्यान से समझना, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, जरा इक्वेशन, tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी यहाँ tan इनवर्स। अब सोचो जरा, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी यानी कि थीटा की जगह पे क्या होगा 90 डिग्री, तो ये कहानी समझना, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan 90 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो इसको इसको इस तरीके से ना करके हम ये कर दें कि जस्ट कन्वर्ट कर दें इसको। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक केस निकल जाएगा कि भाई चूंकि भाई tan 90 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लें, तो अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो 1/0 मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आई थिंक इतनी बात समझ आ गया, कल की क्लास में मैंने ये सारा कुछ डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक, ओके, अच्छा, और इसके बाद मतलब एक और केस मैंने लिखवाया था कि कोफिशिएंट ऑफ, ये भी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी वाई स्क्वायर का, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर कभी आपको अपने क्वेश्चन में दे कि आपको क्वेश्चन दे दे और कहे इनके बीच का एंगल निकालो, कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दे और कहे इनका एंगल निकालो, तो पहले आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लिया करो। अगर उनको ऐड करने पे 0 आ रहा है तो तुरंत समझ जाना कि वो लोग परपेंडिकुलर हों, वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वो जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड अगर करें, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, मतलब tan थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली नीचे वाला 0 हो गया, तो मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, तो ये भी केस याद रख लेना। ठीक, ओके, अच्छा, और इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट और आप लिख सकते हो क्या, कि लिख लेना, कभी काम कर देगा, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and passes through origin। मतलब कह रहा है ना कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, आपको एक इक्वेशन निकालना है, मतलब एक आपको कंडीशन निकालनी है कि इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी उनका जो इक्वेशन बनेगा, मतलब उनका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा वो निकालना है। मतलब जैसे अगर ये इस लाइन का, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो आपकी लाइंस होंगी वो y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 और y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के
परपेंडिकुलर जो लाइंस बनेंगी उन लाइन का आपको पेयर उनका इक्वेशन आपको निकालना है। तो क्या होगा, आसान है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ m1 हो गया, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालूं तो उसका उसका जो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू उसका स्लोप m1 इंटू m2, इसके परपेंडिकुलर है तो -1 होगा। तो -1 मतलब 1, उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -1 अपॉन m1 x, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 x। ठीक, तो यहाँ से अपन लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, और जब आप इससे सॉल्व करोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओगे, y प्लस एक्स अपॉन m1 y प्लस एक्स अपॉन m2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको आपने सॉल्व किया तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका m1y प्लस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा m2y प्लस एक्स। तो जब भी आप ओपन करोगे तो m1 प्लस m2 यहाँ बनेगा, और m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h, तो ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना होगा। जस्ट अ मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ax² प्लस 2hxy प्लस by² है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और कहे कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए क्या आएगा। तो केवल क्या करना, a और b के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना, बस इंटरचेंज करके, और बस यहाँ पर जो ये है ना, इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट, इसका साइन को बदल देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, बस। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैं कहूं कि 3x² प्लस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आपको केवल और केवल क्या करना होगा, 3 को y² का कोफिशिएंट कर दो, 2 को इसका, तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 3y², और इसके साइन को बदल दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, -5xy, बस इज इक्वल टू 0। तो ये तुरंत आपका इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन के, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ा जाए, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय अ होमोजेनियस इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनका इक्वेशन बताना है। तो उनका इक्वेशन होगा x² माइनस y² अपॉन, टेढ़ा हो जा रहा है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये क्या है, तो ये इन लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इन लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स का जो इक्वेशन है वो ये है। अच्छा, अब इसको कैसे आप निकाल सकते हो, तो देखो बहुत आसान है। सपोज करना ये अपनी लाइन हो गई पहली वाली लाइन, और ये मान लो दूसरी लाइन हो गई, इसका इक्वेशन हो गया y माइनस m1x इज इक्वल टू 0,
और ये हो गया y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो एंगल बाइसेक्टर लेना है तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। यानी कि मैंने मान लिया, भाई यही तो होता है ना कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो, या आप कहो कि मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था कि दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है वो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, इनके बाइसेक्टर से पास होता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहां से आपने मान लिया कि ये पी पॉइंट है एच के। ठीक है, तो यहां से आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला और इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर हो रही बात। तो अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ आप इसका निकाल लो तो क्या आएगा, के माइनस एम वन एच अपान अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 + m1²। ठीक है, मोड में इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस ये हो गया, इसका डिस्टेंस भी ऐसे ही के माइनस एम टू एच अपॉन, यही होता है ना ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट a² + b², है ना। तो वही चीज कर रहे हैं, तो अंडर रूट 1 + m2² मॉडल। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं के माइनस एम वन एच अपॉन अंडर रूट 1 + m1² इज इक्वल टू प्लस माइनस के माइनस एम टू एच अपॉन 1 + m2² अंडर रूट। ठीक, तो अगर हम बात करें ये, तो पहली स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, पहली जो लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर वो क्या होगा, के माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + m1²। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस, या कुछ भी माइनस, एक बारी माइनस ले लोगे एक बारी प्लस, के माइनस एम टू एच अपॉन अंडर रूट 1 + m2²। इनका अगर इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है तो एक बारी प्लस एक बारी माइनस, के माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + m1² माइनस के माइनस एम टू एच अपॉन अंडर रूट 1 + m2²। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इनका ज्वाइंट इक्वेशन। अब इसी को तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन जो आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ यक्स यक्स ये मैंने, ये देखो यहाँ हो जाएगा एच है। ठीक है, यहाँ एच है, तो यहाँ ध्यान देना, ये तो इनका डिस्टेंस हो गया। अब अगर मैं इस पी का लोकस निकालूं तो ये लोकस का इक्वेशन ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद यही बनेगा क्या, x² - y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो ये इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक रिजल्ट यहाँ से और मजेदार बात देखो, एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो इन लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे, है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो कैसे होगा, जैसे जरा इसको, ये तो इक्वेशन हो गया एंगल बाइसेक्टर का। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, hx² a माइनस बी का यहाँ कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस बी एक्स वाई माइनस hy² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप जरा देख रहे हो, ये भी तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट जब ये करेगा तो अपने को पता है कि अगर x² और y² के कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो इसका कोफिशिएंट -h, इसका h माइनस h क्या आ जाएगा, 0। तो एक आप इससे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक इक्वेशन आपको दूं, एक मैं क्वेश्चन आपको दूं, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द
इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन represented by 3x² माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर। इसके आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। ऑप्शन ए जो है आपके, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, ये हैं 5x² माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है 6x² माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है 5x² माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है 3x² प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो अब आप चाहो तो इसको आप बहुत फास्ट लगा सकते हो अपने ऑप्शन को देखकर। जरा ऑप्शन में देखना, मैंने बोला अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो उनके x² और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का एडिशन 0 आएगा। तो क्या ये 0 आ रहा है? तो ये तो कभी नहीं होगा। क्या ये 0 आ रहा है? ये भी कभी नहीं होगा। क्या ये 0 आ रहा है? तो यस, ये -5 है, ये 5, ये 0 आ गया। ये देखो नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। बट जरूरी नहीं है आपको एक और ऑप्शन दे दे और आपको 0 दिखा दे तो ऐसा नहीं है कि 0 जिसका आता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उसका ये 0 आएगा, x² और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का एडिशन 0 आएगा। बट हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस वाई स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है 4। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई, एच की जगह पे सर क्या है, तो 2hxy होता है, मतलब -5/2। ठीक, तो x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन -1 इज इक्वल टू 2xy अपॉन -5। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy या 5x² माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। क्लियर हो रही बात? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं। ओके, देखो अब हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस ही हो, अब हम लिखने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इस जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसका इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन होता है ये कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कोनिक में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, सर्किल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन अभी हम लोग
केवल और केवल क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ इस जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, देखो वहां पे क्या था, केवल यहीं तक होता था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें ये टर्म भी ऐड हो गए हैं, तो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें हो सकता है कि जैसे ये होता क्या है ना कि जब आप, ये आपका कोनिक है, तो जब आप ये लाइंस हैं, ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब आप कोनिक्स को इस तरीके से कट करते हो तो अलग अलग, जैसे यहाँ से आपने कट किया तो एक अलग शेप मिलेगा, ये वाला यहाँ जब देखोगे तो यहाँ सर्किल मिलेगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ कोनिक से ही मिलते हैं, ठीक है, तो ये कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसको, इस कोनिक को कहा जाए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, उसे सेटिस्फाई करना होगा। वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब अब ये नया कहाँ से आ गया डेल्टा, तो डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा बराबर दिया जाता है ए बी सी प्लस 2f g h माइनस सी, सॉरी, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये याद रखोगे कि अगर किसी, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, इसको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है तो इसके लिए शर्त ये है कि ये इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0। ये वही चीज है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यही है, लेकिन आपको ये रटना है, आपको याद कौन सा होना चाहिए, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल लोगे, इसको आप रट लोगे, ठीक है, ए बी सी प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर वापस से अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, मतलब कैसा इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके जो जो अगर ये इसका डेल्टा 0 हो गया तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे, तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो स्लोप्स होंगे उनका सम ऑफ स्लोप्स क्या आएगा, m1 प्लस m2, जैसे होमोजीनियस में याद किए थे 2h अपॉन बी, वही यहाँ पर भी होता है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, तो ये होगा a बाई बी। क्लियर हो रही बात, ओके। और एक चीज, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, इससे ये ऊपर जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो इससे इसको हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, ठीक, तो इससे इससे जो लाइन रिप्रेजेंट की रही है उसके एंगल, उनके बीच का जो एंगल होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उसमें रटे थे वही यहाँ पर भी, tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से वही बात, अगर लाइन, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना होगा, 0। और वो दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना होगा, ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है,
और अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हुआ, इसके बाद जी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 होना होगा, और एफ स्क्वायर माइनस ए सी बी सी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेटिस्फाई कर गई कंडीशन तो आप कहोगे कि वो लाइंस आपस में क्या हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट अब अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को, ठीक है। तो इसको दिया कैसे जाता है, तो इसको ऐसे दिया जाता है, बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, इसको आप ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरे तरीके से, एक और तरीके से निकाल सकते हो, बट इसको पहले बताते हैं याद कैसे रखोगे। आपने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म याद किया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। अब इसका क्या करना, पहले दो रो को ले लो, तो क्या लिख लो, ए एच जी, और शुरू वाला रिपीट कर दो वापस से ए, फिर लिखो एच बी एफ नीचे वाला रो, और फिर से एच, ठीक, और इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ करो तो क्या आ रहा है, एच एफ माइनस बी जी, सही है, और यहाँ करो तो क्या आ रहा है, जी एच माइनस ए एफ, ठीक। अब आप क्या करो ना, अब आप अगर इतना याद आ गया तो अब आप ए एफ इसको पहले सबको सबको कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो इस तरीके से। अगर आपको ये बनाना है तो आप क्या करो, पहले पहले तो आप ये ऐसे लिखा है, उल्टा आपको करना है, मतलब ला जो बाद वाला है उसको पहले कर दो। तो इसको ऐसे करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी कर देना, याद करने के लिए बता रहा हूँ, बी जी माइनस एच एफ हो गया, और ये हो गया ए एफ माइनस जी एच, ठीक है। अब क्या करना, इसी से इन दोनों में डिवाइड कर दो, तो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ हो गया ए एफ माइनस जी एच अपॉन ए एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये याद करने के उद्देश्य से, क्योंकि कितना आप एग्जाम में भूल जाएगा, तो ये कुछ क्लू है कि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जस्ट अ मिनट, एक पॉइंट और कर लो, फिर आपका आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाएगा। द पेयर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज, मतलब इनके लाइन के बाइसेक्टर का जो पेयर होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कर लोगे आप, एक्स माइनस बीटा ना करके वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू
एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा अपॉन एच, ठीक है। और जो अल्फा बीटा होगा वो आपको दिया रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इनके बाइसेक्टर का, लाइन के जो बाइसेक्टर का होगा उनका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। अल्फा अल्फा बीटा आपको दिया रहेगा, ठीक। आई थिंक इतनी बात सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं एक तरीका भी बताता हूं, आप इसको अल्टरनेटिव तरीके से कैसे निकालोगे। आपको बताना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line given by 3y square minus 8xy minus 3x square minus 29x plus 3y minus 18 is equal to 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो आप इसको सही से लगाओ, देखो ये ए एक्स स्क्वायर इधर है, तो पहले अपन लोग इसको ढंग से कर लेते हैं। तो ये 3x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 29x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपेरिजन कर लें हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर सब कुछ समझ आ रहा हो आपको, तो a बराबर आपको दिख रहा है 3, 2h बराबर दिख रहा है -8, b बराबर भी यहाँ से 3 और यहाँ से 2g बराबर -29, 2f बराबर 3 और c इज इक्वल टू -18, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका काम है। बाकी प्रैक्टिस में मैं इसके बारे में इसका सोल्यूशन करूँगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है। मान लो ये फार्मूला भूल गया, तो आप क्या करोगे, ये है आपका इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 29x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफरेंशिएट, सपोज करो ये फाई है, तो अपने को फिर पहले डेल फाई अपॉन डेल एक्स ये निकाल, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। तो ये क्या आ जाएगा -6x और ये क्या हो जाएगा -8y, ये तो खत्म, और ये हो जाएगा -29, ये भी खत्म, इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल फाई अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये खत्म और ये हो जाएगा +6y, ठीक है, यही होगा। और ये हो जाएगा -8x और यहाँ हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लोगे और जो वैल्यू x और y की होगी वही होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो रही बात, ठीक। तो ये आपको काम करके आना है, ठीक है, ये आपको करके आना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। 12x स्क्वायर माइनस 7 ओके जस्ट 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज करना ये मैंने दिया,
ऐसे रैंडमली दे दिया, जरूरी नहीं है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, डेल्टा इसका 0 आए कि ना आए, बट ये बस आपको देने के लिए आपको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि डेल्टा 0 आएगा तब ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिलहाल इसको कर लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग। इफ द लाइन if the equation 12x square plus 7xy minus py square minus 18x plus qy plus 6 is equal to 0 represent two perpendicular line, then the value of p and q। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली बात, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा। तो यानी कि 12 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो देखो पी तो तुरंत आ गया, पी इज इक्वल टू 12। अब पी यहाँ रख दो और इसका डेल्टा निकाल लो, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर देना, और यहाँ से क्यू के रिस्पेक्ट, चूंकि ये क्यू आई है तो क्यू आपको निकल जाएगा, तो आप ये काम कर लोगे। ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी प्रैक्टिस क्लास आज 7 PM को होगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। अभी हम लोग आज रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, फिर डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।